देखो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या क्या लगेगा तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में? पहले हम बताए थे तो बोले थे ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। और अगर यहाँ पे एंगल है थीटा तो ये वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर। फिर हम क्या बताए थे? साइन थीटा क्या होता है? P/H, कॉस थीटा B/H और tan थीटा P/B। तो यही तीन चीज़ हम लोग को आज मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगा। ज़्यादातर tan थीटा लगेगा, ज़्यादातर tan थीटा लगेगा। और उसके बाद हम लोग जो टेबल याद किए थे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, उसको याद रखना होगा। और उसमें भी tan का ज़्यादा लगेगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, और उसका तो लगता ही नहीं, अनडिफाइंड नहीं लगता। इसको हम याद रख सकते हैं कि 0 1/√3, फिर 1 को यहाँ दे दो, √3 को यहाँ दे दो, बस हो गया। ये तो अनडिफाइंड लगता ही नहीं हम लोग को, तो 4 वैल्यू ज़्यादा लगेगा tan का। और एक बात है कि इसका हर क्वेश्चन में हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। विदाउट डायग्राम या रॉन्ग डायग्राम के साथ इस चैप्टर में आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डायग्राम इसमें मस्ट है। गणित प्रकाश का बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बुक लाए लो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, एक चीज और बता दे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस आ सकता है, या क्या चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा ना, इसका मतलब कि नीचे से ऊपर देख रहा है। कोई एक बिल्डिंग है, हम उसको नीचे से ऊपर देखेंगे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ बनेगा? यहाँ पे, ठीक है। और एरो दे रहे हैं यहाँ पे, देखो, इसका मतलब क्या? नीचे से ऊपर देख रहा है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, इसका मतलब क्या? अगर ये बिल्डिंग है तो ऊपर से देखेगा, ऊपर से देखेगा तो हम लोग एरो ऐसे देंगे। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तब तो कोई कुछ डायग्राम में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम लोग को एक काम एक्स्ट्रा करना है कि एक यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे थीटा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ थीटा बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखा जाता है, और डिप्रेशन जब बोलेगा तो हम लोग एक लाइन और खींचेंगे। और ये दोनों कौन सा एंगल है बोलो? अल्टरनेट एंगल हो रहा है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो इसलिए दोनों क्या देखो इक्वल है। ये पैरेलल लाइन है और उसका बीच में ट्रांसवर्सल, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट। इसको लिख के रखो, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखोगी, ठीक है। डिप्रेशन में हम लोग को बस एक एक्स्ट्रा लाइन खींचना पड़ता है और 2 जगह एंगल लिखना पड़ता है, याद रहे। डिप्रेशन का बनाई तो लिख के रखो, वहाँ कहीं डिप्रेशन लिख के रखो, ठीक है। अभी बनाएंगे, इतना बार कि याद हो जाएगा हम लोग। पढ़ो पहला क्वेश्चन। If the angle of elevation of the top of a coconut tree from a point on the ground is 60 degree and the point is 20 meter away from the foot of the tree, let us find the height of the tree. हाइट ऑफ द ट्री क्या है क्वेश्चन बोलो तो? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब नीचे से ऊपर देखा है। किसको देखा है? टॉप ऑफ द ट्री को देखा है। एक पॉइंट से, वो पॉइंट क्या वो है? फुट ऑफ द ट्री से 20 मीटर दूर है। समझ में आया? देखो क्वेश्चन एकदम आसान है। पहले ऐसे देखो, एक ट्री है, ये टॉप होगा, 8 फुट होगा, फुट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। यहाँ से टॉप को देख रहा है कितना डिग्री का एंगल से? 60 डिग्री का एंगल से। एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए सिर्फ नीचे एंगल बनेगा। और 20 मीटर डिस्टेंस बोला था, तो ये वाला 20 मीटर आ गया। और ये क्या बोले तो? हाइट ऑफ ट्री होगा ना, यही निकालना है। हम लोग इसका नाम देंगे ABC, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अच्छा से, AB इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री। पहले मेंशन करेंगे AB है क्या? हाइट ऑफ ट्री है। और उसके बाद इसका कोई नाम नहीं दे सकते हम लोग, तो हम लोग BC इक्वल टू 20 मीटर
लिख देंगे। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे तुमको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है ना। बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है? P बाई बी होता है। एक तो P बाई बी होता है ना, tan थीटा होगा। P बाई बी क्या होता है? tan थीटा। एक तो सिंपल यहाँ पे रूल याद रखो, ये जो बन रहा है क्या बन रहा है? उल्टा L बन रहा है ना। और अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बनाते तो सीधा L बन जाता। तो जब भी L बनेगा ना, इसका मतलब tan थीटा लगेगा। हाइट ऑफ ट्री है, लेकिन ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है। क्वेश्चन के हिसाब से हाइट है, लेकिन मेरा ट्राइंगल के हिसाब से क्या है? परपेंडिकुलर और नीचे बेस। P बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या बोलो तो? P मतलब ए बी बाई बी मतलब बी सी। अब सबका वैल्यू पुट करो। tan 60 होता है √3, यहाँ पे आएगा ए बी का वैल्यू कितना है नहीं पता, और बी सी का वैल्यू 20। इसका बाकी का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20√3। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 20√3 मीटर। यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इज 9 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, डायग्राम यही रखो। क्या बोला? टावर बोला। तो मान लो ये टावर है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो इसका शैडो जमीन में बनेगा ना। तो शैडो का लेंथ कितना हो रहा है? 29 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? ए बी, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एकदम यही क्वेश्चन है। इस यहाँ पे हम लोग ट्री की जगह क्या लिख दिए? टावर। और यहाँ पे BC का नाम हो जा रहा है एक तो। इससे पहले हम लोग BC का नाम नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेंथ ऑफ शैडो। लेंथ ऑफ शैडो कॉमा BC इक्वल टू 9 मीटर। बाकी यहाँ tan 60 की जगह क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। बाकी तुम लोग खुद चेक करो। थर्टी डिग्री इज 1/√3। हाँ डिग्री। ए बी इज व्हाट? ए बी अननोन, नहीं पता, और BC है 9 मीटर। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 9/√3 है ना। 9/√3 को रैशनलाइज कराएंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ाए थे ना। √3/√3 दो बार लिखेंगे तो ये आएगा 9√3/3। 3 से 9 को कट करेंगे तो आएगा 3 इक्वल टू 3√3। लास्ट में एक लाइन लिखो, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 3√3 मीटर। मीटर वहाँ दोगे, यहाँ नहीं। यहाँ कैलकुलेशन के वक्त हम लोग मीटर नहीं देंगे। हाँ क्वेश्चन देखो ना, हाइट ऑफ टावर ही तो बोला। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 3√3 मीटर। कहाँ मीटर दी? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। समझ में आया क्वेश्चन? काइट फ्लाई कर रहा है तो, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? ज़मीन, मतलब ज़मीन नहीं होता है, मतलब फ्लैट लाइन। तो मान लो यहाँ पे फ्लैट लाइन है और ये है काइट का थ्रेड, तो काइट यहाँ पे होगा
और ये उसका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ काइट हो जाएगा। ठीक है, कितना थ्रेड का लेंथ दिया था, 150 मीटर इज द लेंथ ऑफ थ्रेड, तो इस यहाँ पे होगा ना। और एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री। तो नाम हम लोग देंगे ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखाएगा बोला था, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट। और ए सी का नाम क्या होगा, लेंथ ऑफ थ्रेड। लेंथ ऑफ थ्रेड। और यहाँ पे इक्वल टू 150 मीटर दिया, तो इसको भी मेंशन कर दो 150 मीटर। अब एक बात सोचो, तुमको निकालना है ए बी और दिया है ए सी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर और दिया है हाइपोटेन्यूज। यानी कि पी और एच किस में आता है, साइन में आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा लगेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बोलो, P बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब साइन 60 का वैल्यू याद करना होगा, √3/2। यहाँ पे ए बी के जगह पे ए बी ही रहेगा और ए सी के जगह में 150। इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से क्या आएगा देखो, ए बी इक्वल टू 150 √3/2। 2 से कट करने से आएगा 75। ये हो गया 75 √3। तो हाइट ऑफ काइट क्या हो गया, 75 √3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ काइट इक्वल टू 75 √3 मीटर। आंसर समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे एल नहीं बन रहा था, इसका होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का बात होता तो tan थीटा लगता। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बात हुआ तो साइन लगा, और अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का बात होता तो कॉस लगता। बस यही 3 चीज लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, हम लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके निकलना होगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया? नो, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तो टेलीग्राफ पोस्ट है ना, स्टॉर्म में मतलब तूफान आने का वजह से क्या हुआ, टूट गया। पूरा नहीं टूटा, कहीं बीच से टूटा है। और टूटने के बाद क्या होगा, देखो मान लो यहाँ पे टेलीग्राफ पोस्ट था, ये वाला पार्ट टूट के जमीन में टच कर दिया। ठीक है, और कितना दूर में जाके टच किया, देखो दिया है क्वेश्चन में 8√3 मीटर। एक बार पढ़ लो, देखो लिखा है इट स्टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट से कितना दूर है, 8√3 मीटर। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग को बताना है कि पूरा हाइट कितना था और कहाँ से टूटा है। यहाँ 30 डिग्री है ना, देखो इसका नाम हम लोग दे दिए ABC। तो AB का नाम क्या होगा, AB को अगर हम देखो, ये हाइट ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट नहीं है, हाइट ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट तो पूरा था, है ना। लेकिन ये क्या है, जहां से टूटा है,
जहाँ से टूटा यही ना हाइट है, तो बोलेंगे हाइट एट विच टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट, हाइट एट विच पोस्ट इज बेंट। लिखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हाइट एट विच पोस्ट इज बेंट। ठीक, तो हाइट ऑफ पोस्ट कितना होगा बोलो तो? शाहनवाज बोल रहे हो क्या? हाइट ऑफ पोस्ट फाइनल हाइट मतलब ओरिजिनल जो हाइट था पोस्ट का कितना होगा? देखो यही पोर्शन ना टूट के आया है, अगर इसको हम दोबारा खड़ा कर देंगे तो पूरा पोस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी और प्लस ए सी होगा। देखो यही जो कटा है यहाँ पे आया है, अगर इसी को हम फिर से दोबारा खड़ा कर देंगे तो ओरिजिनल हाइट ऑफ पोस्ट मिलेगा। तो हाइट ऑफ पोस्ट कितना हो जाएगा? ए बी ये वाला और ये वाला ए सी, और यहाँ पे देखो बी सी कितना दिया है? 8√3 मीटर। अब बोलो अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। इस ट्राइंगल में आने के बाद हम लोग को दिया है बेस और हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या लगेगा? तो हम लोग पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan लगेगा, एकदम सही बोली हो, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बोला था? ये तो L बनेगा ना, यानी कि ए बी बाई बी सी। tan में हमेशा L बनता है तो होगा ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई बी सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करके तुम लोग निकाल पाओगे कुछ? हम करते हैं यहाँ लाइन खींच के, ठीक है, जगह नहीं है। tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता ना, बाई बी सी का वैल्यू कितना है? 8√3, √3 कट जाएगा तो ए बी आएगा 8, है ना? तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे 8। नहीं, ये क्या निकला? हाइट एट विच द पोस्ट इज बेंट। हम लोग को अब ए सी भी निकालना होगा। ए सी निकालेंगे तब ना हम लोग को पता चलेगा ए बी प्लस ए सी हाइट ऑफ पोस्ट। तो ए सी निकालने का क्या तरीका? देखो ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये दोनों भी पता है, तो किसी को भी ले लो। अगर हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को लेंगे तो साइन होगा, साइन से निकाल देंगे वहां से। पहले इतना कर लो, हो गया। हम लोग क्या ले बोलो? साइन ले, साइन 30 डिग्री लेंगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो यहाँ पे 1/2 आएगा साइन 30 का वैल्यू। ए बी कितना लाए थे हम लोग? 8, और इसको कितना लाए हैं? ए सी। सो ए सी इज इक्वल टू 16, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोग को दो चीज़ बताना था, एक कहाँ से टूटा है और कितना टोटल हाइट है। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट एट विच पोस्ट इज बेंट इक्वल टू कितना होगा? 8 मीटर, और हाइट ऑफ पोस्ट इक्वल टू, नहीं, हाइट ऑफ पोस्ट में हम लोग लिखे थे ए बी प्लस ए सी ना, तो ए बी देखो वहां कहीं लिखे थे हम लोग, ए बी कितना आया? 8 मीटर प्लस ए सी आया 16, यानी क्या? 24 मीटर। यही होगा इसका आंसर।